स्पीड और वेलोसिटी। क्या होता है स्पीड? वेरी सिंपल, ये तो हमने पढ़ा है सर, लोअर क्लास में पढ़ा है। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दूं क्या यहां पर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, वेलोसिटी क्या है वो अलग है। जैसे यहां डिस्टेंस अपॉन टाइम है, वैसे ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। डिस्प्लेसमेंट को तो सर हम वेक्टर एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एस अपॉन टी। ठीक है। अच्छा, यूनिट क्या होगी? डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, टाइम का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। स्पीड की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर पर सेकेंड। पर हमको ऐसा ही करना है भाई, ठीक है। अच्छा, इसका भी वही होगा, डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर ही होता है ना, तो मीटर और सेकेंड, सो मीटर पर सेकेंड इसका भी हो गया। रिप्रेजेंटेशन इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको वेक्टर वी से कर दो, ठीक है। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी है कौन? स्पीड। क्यों स्पीड स्केलर क्वांटिटी है? सिंपल सी बात है सर, स्पीड के फॉर्मूला में क्या क्या है? डिस्टेंस है और टाइम है, और दोनों ही स्केलर है। तो अगर ये दोनों स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी बनेगा। ये आ सकता है एग्जाम में, व्हाई स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आप लिखोगे स्पीड इज फॉर्मुलेटेड बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंस डिस्टेंस एंड टाइम बोथ आर स्केलर, हेंस स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाई वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी? ये क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? इसकी भी लॉजिक वही है कि भाई वेलोसिटी इज गिवन बाय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिंस डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी हैज टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अगर इसके फॉर्मूला में एक चीज वेक्टर हो गई तो ये क्या बन गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है सर, दो वेक्टर होते तो क्या होता? तो वो लॉजिक आगे देखेंगे, फिलहाल इतना पे ध्यान दो, ठीक है। इसके बाद फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला तो हमने बता ही दिया, यहाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। इसको मिटा दो, चलो। सो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। इसके बाद सर यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? बहुत सिंपल बात है। यूनिफॉर्म का मतलब याद रखो कांस्टेंट। तो अगर किसी चीज में, अगर कोई मोशन में स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई मोशन है जहां पर स्पीड वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, चेंज होती जा रही है, ठीक है, सो वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मान लो कि एक कोई बंदा एक कार चला रहा है और लगातार कॉन्स्टेंटली उसकी स्पीड जो है वो कुछ 40 किलोमीटर पर आ रहा है, तो दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। और अगर कोई बंदा कार चला रहा है, कभी वो स्पीड बढ़ाता है, कभी स्पीड कम करता है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना। नॉर्मली कोई भी मोशन जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, सिंपल सी लॉजिक है। मतलब कोई कार चला रहा है या कोई ट्रैफिक में, तो ऑब्वियसली स्पीड तो कम ज़्यादा हो रही होती है, ओके। इसके बाद एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। सर ये एक और कंसेप्ट है, एक और है, स्पीड वेलोसिटी देख लिया, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। नाउ जस्ट सी, एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय टोटल टाइम टेकन। सही है ना। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां से मूव किया इधर, फिर इस पॉइंट से यहां आया, फिर इस पॉइंट से यहां पर आया, मतलब जैसे ही मूव कर रहा है, ठीक है। सपोज मैं स्ट्रेट लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सो फिर यहां से वो इधर आया, सो डिस्टेंस मान लो यहाँ का d1 है, यहाँ का d2 है, यहाँ का d3 है। जो टाइम लगा था पहले पाथ में वो है t1, इधर लगा t2, इधर लगा t3। व्हाट इज एवरेज स्पीड? तो यहाँ पर एवरेज स्पीड का बहुत ही जनरल सा फॉर्मूला होगा कि द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी t1 प्लस t2 प्लस t3। ये हो गया अपना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, ओके। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? यहाँ पर ऐसा नहीं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम करेंगे, थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पर। सम ऑफ वेलोसिटीज बाय नंबर ऑफ वेलोसिटीज। मतलब यहाँ पर जैसे कि अगर ऐसे कुछ मोशन दिया हुआ है तो हमको डिस्प्लेसमेंट की जरूरत नहीं, यहाँ पर हमको क्या चाहिए? यहाँ पर हमको चाहिए वेलोसिटी। जैसे इस पार्ट में इसकी वेलोसिटी थी v1, इतने पार्ट में इसकी वेलोसिटी थी v2, इतने पार्ट में इसकी वेलोसिटी थी v3, ठीक है। तो अब हम एवरेज वेलोसिटी क्या लिखेंगे? तो एवरेज वेलोसिटी विल बी सम ऑफ वेलोसिटीज, जितना भी है, अगर 4 होता तो v4 भी आता, अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी। कितना है? 1 2 3 पार्ट्स में है, तो डिवाइड बाय 3, जैसे हम नॉर्मली एवरेज निकालते हैं, ओके। तो गाइज, अच्छा हम ऐसे जरूरी नहीं कि हर, अब आगे जाके हम कभी कभी वेलोसिटी में ये साइन ना दिखाएं, ये ऊपर वाला, ठीक है। हम जब यूज करेंगे आगे तो जरूरी नहीं कि हमेशा वो दिखाएं, बट ये हमको माइंड में रखना है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। आगे देखते हैं। यस, नाउ वी हैव एक्सेलरेशन, अनदर फिजिकल क्वांटिटी। बहुत बहुत
इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देख लें क्या है एक्सेलरेशन। सुना तो कई बार हमने गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है, एक्सेलरेशन मतलब शायद स्पीड को बढ़ाना। देखते हैं एक्सेलरेशन क्या है गाइस। ओके, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब क्या होता है सर? मतलब जैसे अभी यहां पर एक कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u। देखो मैंने यहां वेलोसिटी में वेक्टर का साइन नहीं दिखाया, आप चाहो तो दिखा दो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी मतलब जो अभी चल रहा है फिलहाल, इसकी वेलोसिटी है u। मैं यहां से रीडिंग शुरू करने वाला हूं और ये ऐसे जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है। ओके, अब ये पहुंचा इस रास्ते पर, यहां से इधर पहुंचा है। अब जो इसकी वेलोसिटी है चेंज हुई है, बिकॉज बंदे ने या तो स्पीड बढ़ाई है, कम करी है, मान लो स्पीड को चेंज किया हुआ है। तो सपोज उसने एक्सेलरेट किया हुआ है, ऐसे कर रहा हूं मैं, एक्सेलरेट किया है। अब जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो है v। तो आप याद रखो कि u हमेशा इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के काम आएगा और v फाइनल वेलोसिटी के। तो मान लो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी है u एंड द वेलोसिटी हैज चेंज, फाइनल नाउ इट इज v। अब यहां से यहां जाने में, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने में उसका जो टाइम लगा है, लेट दैट टाइम बी t। सो वेलोसिटी चेंज होने में, u से v होने में जो टाइम लगा है वो है t। सो मैं अब यहां पर निकालना चाहता हूं एक्सेलरेशन कितना हुआ है। तो देखो डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे, पहले हम देख लें कि चेंज ऑफ वेलोसिटी। पहले मैं ये देखता हूं कि चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी क्या। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब सिंपल सी बात है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये है अपना चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस u। ये है चेंज ऑफ वेलोसिटी, v माइनस u। कभी भी याद रखना, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, हमको बोला है सिर्फ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये जब रेट ऑफ होता है ना, तो नॉर्मली फिजिक्स में याद रखो रेट ऑफ का मतलब वो टाइम से रिलेट करने को कहा गया, यानी डिवाइड बाय टाइम। बस हो गया काम। यहां पर देखो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ मतलब डिवाइड बाय टाइम, और चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मिल गया फॉर्मूला। एक्सेलरेशन इज चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, है ना। देखो ऐसे, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक और बार देखें, एक्सेलरेशन इज रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ओके, ये हो गया। इसके बाद यस, यूनिट क्या होगी सर इसकी? SI यूनिट। सिंपल है यार, चेंज ऑफ वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो माइनस करोगे तो मीटर पर सेकेंड में ही रहेगा जो भी आएगा। नीचे टाइम है मतलब डिवाइड बाय सेकेंड, टाइम की यूनिट सेकेंड है, तो क्या हो गया देखो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चाहे इसको ऐसे लिख दो, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर ये बुक में ऐसे क्यों लिखा गया, बस ये वही है, नीचे s⁻² है, ऊपर आएगा तो -2, ठीक है। तो चाहे ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखो कोई दिक्कत नहीं, वो उसका मतलब क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो ये हो गया इसका SI यूनिट। इसके बाद ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों सर वाई एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी? बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इज चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। सिंस वेलोसिटीज आर वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन विल आल्सो बी अ वेक्टर क्वांटिटी। टाइम स्केलर है तो वेलोसिटी वेक्टर है, वो भी वेक्टर बन गया। अच्छा, इसके बाद रिटार्डेशन क्या होता है सर? देखो, नेगेटिव एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन कहते हैं। डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब आएगा सर? सिंपल सी बात है कि जब आप स्पीड को बढ़ा रहे हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। मैं आपको करके बताता हूं एक केस में। चलो, जब आप स्पीड को बढ़ा रहे हो, जैसे मान लो कि ये स्पीड यहां पर था 2 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी है यहां पर 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या फिर 5 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम लगा है वो है 2 सेकेंड। कभी कभी देखो मैं वेलोसिटी स्पीड ऐसे एक जैसा यूज बोला करूंगा, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज वेलोसिटी। सो 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड, द टाइम इज 2 सेकेंड। सो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि 5 - 2 अपॉन 2, यानी कि 3/2
यानी कि 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया। क्यों पॉजिटिव आया? क्योंकि 2 से 5 स्पीड बढ़ी है, यानी वेलोसिटी बढ़ा हुआ है, सो पॉजिटिव एक्सेलरेशन आया। लेकिन अगर ये उल्टा होता, कम हुआ होता, मान लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल है 5 मीटर पर सेकेंड और बाद में जाके ब्रेक लगाया, स्पीड कम हो गई, नाउ दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, और इसमें भी टाइम मान लो 2 सेकेंड ही है, तो ऐसे में एक्सेलरेशन क्या आएगा? v माइनस यू। देखो v कितना है 2, माइनस यू कितना है 5, अपॉन टाइम कितना है 2, तो ऐसे में आएगा -3/2 यानी -1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन कब आएगा? जब स्पीड कम होती है या जब ब्रेक्स लगाए जाते हैं, व्हेन स्पीड डिक्रीजेस और व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। ठीक है, तो यहां पर अपना एक्सेलरेशन वाला पार्ट होता है। ओके, अंडरस्टैंडिंग ग्राफ्स। 3 टाइप्स के ग्राफ हैं। कौन से हैं? एक है पोजीशन टाइम ग्राफ, दूसरा है स्पीड टाइम कहो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और तीसरा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ को हम xt ग्राफ कह सकते हैं। ठीक है, स्पीड टाइम वाले को हम vt ग्राफ कह सकते हैं, और एक्सेलरेशन टाइम वाले को at ग्राफ कहते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रहे कि इस ग्राफ वाली सिस्टम में हमेशा जो x एक्सिस होता है और y एक्सिस, x एक्सिस पे हमेशा ऐसे वाले वेरिएबल को लिया जाता है जो कांस्टेंट, मतलब जो अपने हिसाब से जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, तो मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम यहाँ लेते हैं। जैसे कि यहाँ इन सब में हम देख सकते हैं, जैसे भी xt ग्राफ है या vt है या at ग्राफ है, तो इनमें टाइम जो है वो दूसरी चीज पे डिपेंड नहीं करता, टाइम तो अपने हिसाब से जाता है। सो टाइम इज नॉट डिपेंडिंग ऑन स्पीड और वेलोसिटी और समथिंग। सो हमेशा याद रखना कि x एक्सिस पे हमेशा हम इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पर टाइम आएगा, और y वाले पे डिपेंडेंट, तो अगर xt ग्राफ है तो x आ जाएगा, पोजीशन है ना, वेलोसिटी टाइम है तो वेलोसिटी आ जाएगा y वाले पे, और एक्सेलरेशन टाइम है तो एक्सेलरेशन। तो हमेशा याद रखना टाइम हमेशा x एक्सिस में आएगा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। नॉर्मली ग्राफ में यही सिस्टम चलता है। ओके, रेस्ट। अब देखो, ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है, ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है, मतलब क्या कि सपोज ये एक रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट है, और यहाँ से दिस इज O, और यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो लगातार इस पॉइंट पे है, मतलब लेट दिस पॉइंट बी कॉल्ड A। तो ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही है, वो रुका हुआ है, वो एट रेस्ट है। अगर वो रेस्ट है मतलब मूव नहीं कर रहा, और मान लो ये रेफरेंस पॉइंट से 2 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा, तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा? उसका पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा? देखो ये होगा। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ जो है, इसमें डिस्टेंस दे दिया है वैसे। ठीक है, पोजीशन टाइम भी लिख सकते हो आप। तो आप ये देख सकते हो कि मान लो हमने रीडिंग शुरू करी व्हेन t इक्वल टू 0। सो व्हेन टाइम वाज इक्वल टू 0, व्हाट वाज द पोजीशन? 2 मीटर, है ना, पोजीशन था 2 मीटर, और रेफरेंस पॉइंट से इतनी दूरी पे है। जब टाइम हमने 1 सेकेंड बाद देखा, यानी आफ्टर टाइम 1 सेकेंड, अगेन मूव ही नहीं कर रहा, रेस्ट में ही है, तो वो 2 मीटर पर ही रहेगा। अगेन आफ्टर टाइम 2 सेकेंड हमने देखा, फिर भी वो वहीं पर है, बिकॉज दैट इज नॉट मूविंग। ठीक है, वो उसी पोजीशन पर है। तो इसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसका ग्राफ कैसा बनेगा, क्योंकि टाइम कितना भी बढ़ते जाए, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा, तो इसके लिए 0 सेकेंड या 1 सेकेंड या 2 सेकेंड, है ना, ये टाइम की लाइन है, या 3 सेकेंड, ऑब्जेक्ट हमेशा एक ही डिस्टेंस पे, एक ही पोजीशन पे है। लेट दिस पोजीशन बी 2 मीटर, यहाँ है 1 मीटर, यहाँ है 3 मीटर। तो हम देख सकते हैं कि 0 सेकेंड पे भी 2 मीटर पे ही था, 1 सेकेंड पे भी 2 मीटर पे ही था, 2 सेकेंड पे भी वहीं पर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है। तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो कैसा आएगा? एक्स एक्सिस से, यानी टाइम वाली एक्सिस से पैरेलल आएगा। ठीक है, कौन से केस के लिए? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा रहेगा? अरे यार, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो स्पीड तो कुछ है ही नहीं, बल्कि स्पीड क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड। तो चाहे 1 सेकेंड की टाइम हो, 2 सेकेंड का टाइम हो, कोई भी टाइम पे ले लो, लगातार जो वेलोसिटी है विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। इसके लिए यहाँ पर जो लाइन है वो जो आपके टाइम लाइन है, टाइम का जो एक्सिस है, उसी के से कोइंसाइडिंग रहेगा। ओके, और सेम एक्सेलरेशन टाइम का भी आएगा, बिकॉज अगर गाड़ी मूव ही नहीं कर रहा, वेलोसिटी ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन का क्या सवाल है? एक्सेलरेशन भी 0 ही है कॉन्स्टेंटली। ओके, इसके बाद यहाँ पर अगला देखते हैं,
यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है, मैंने ऑलरेडी हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में कि यहां पर स्पीड कहो दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन मतलब अपना स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, मतलब चलो मैं इसका वेलोसिटी टाइम पहले दिखा देता हूं। देखो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज ये रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, यहां से 1 सेकेंड बाद मान लो उसकी कांस्टेंट स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड बाद कितना मीटर कवर कर लिया होगा, 2 मीटर। अगले 1 सेकेंड में भी कितना मीटर कवर कर लिया होगा, 2 मीटर। अगले 1 सेकेंड में भी कितना मीटर कवर कर लिया होगा, 2 मीटर। मतलब एवरी, बिकॉज द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो हम यहाँ पर एक चीज बना सकते हैं ना कि ये जो 0 सेकेंड पे भी 2 मीटर पर सेकेंड है, 1 सेकेंड पे भी 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 सेकेंड पे भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। सपोज दिस लाइन इज 2 मीटर पर, दिस पॉइंट इज 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ है 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ है 3 मीटर पर सेकेंड, पर हमारी स्पीड तो 2 मीटर पर सेकेंड ली है हमने, तो लगातार जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो रेस्ट वाले में पोजीशन टाइम जो था वो पैरेलल टू एक्सिस था, यहां पर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इन दिस मैनर, ठीक है। अच्छा, पोजीशन टाइम वाले में क्या होगा कि 1 सेकेंड में 2 मीटर वाली दूरी पे था, 2 सेकेंड में 4 मीटर, 2 और 2 4 हो गया ना, 4 मीटर पे, 3 सेकेंड में 6 मीटर पे, यानी क्या हो जाएगा देखो अब, सपोज दिस इज 0 सेकेंड 0 मीटर, ठीक है, यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर 2 सेकेंड, यहाँ पर 3 सेकेंड, यहाँ पर 4 सेकेंड, तो देख सकते हो दिस इज 2 मीटर, दिस इज 4 मीटर, यहाँ पर ले लेते हैं 6 मीटर, तो 1 सेकेंड पे 2 मीटर, दूसरे सेकेंड में 4 मीटर, है ना, तीसरे सेकेंड में 6 मीटर। सो जस्ट चेक जो लाइन है वो कैसी बन रही है, वो ऐसा हो रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओके। और इसके बाद अगर स्पीड ज़्यादा होगी, यहाँ से एक और लॉजिक को ले जाना है भाई, अगर मान लो स्पीड में मैं 2 ऑब्जेक्ट का मोशन दिखाता हूँ, एक है जो ऐसा है, एक सपोज एक ऑब्जेक्ट ए है जो ऐसे उसका पोजीशन टाइम ग्राफ बना, और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका ऐसे बना, तो खुद देख सकते हो कि हर 1 सेकेंड में, सपोज ये 1 सेकेंड का गैप है, तो 1 सेकेंड में ये कितना दूरी तय किया, और उसी 1 सेकेंड में इस वाले ने कितना दूरी तय किया, तो आप देख सकते हो कि यहाँ ज़्यादा डिस्टेंस कवर हुआ, यहाँ कम डिस्टेंस कवर हुआ। मतलब स्लोप जितना ज़्यादा होगा उतना स्पीड ज़्यादा है, ये बात याद रखना। पोजीशन टाइम वाले में या डिस्प्लेसमेंट टाइम वाले में, ठीक है, जितना स्लोप ज़्यादा है उतना स्पीड ज़्यादा है। देखो बी की स्लोप ज़्यादा है, ए की स्लोप कम है, तो यानी इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज़्यादा है। आपकी टेक्स्ट बुक में इसके बेस्ड क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी में, ठीक है। आगे देखते हैं एक्सेलरेशन टाइम। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, बिकॉज दिस मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन, तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी वही है जो फाइनल है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। ये दोनों सेम ही है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सो एक्सेलरेशन विल बी कॉन्स्टेंटली 0, जस्ट चेक, हेंस इट इज along the x एक्सिस या along the टाइम एक्सिस। एक्सेलरेशन लगातार 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, नाउ वी हैव यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या बताया था मैंने, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब मान लो कि एक गाड़ी है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है। मतलब ये हुआ इसका कि हर सेकेंड, एवरी सेकेंड जो उसका स्पीड है इट इज एडिंग बाय 2 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर मान लो 0 सेकेंड पे इट वाज 0 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड पे वो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, उसकी स्पीड 2 सेकेंड पे हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज देखो हर सेकेंड इतनी स्पीड से वो ऐड होता जाएगा। तीसरे सेकेंड में वो हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन, ठीक है। तो सीधी बात है, इसका जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है वो तो ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो
0 सेकेंड पे 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 0 सेकेंड पे 0 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड पे 2 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पे 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये देखो ऐसे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। अच्छा, इसका जो सॉरी मैं ये वेलोसिटी टाइम, ये मैंने जो ड्रॉ किया ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना। एक्सेलरेशन टाइम कैसा होगा, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन टाइम जो होगा इसका, सपोज ये यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोला है, मतलब थ्रू आउट द टाइम एक्सेलरेशन यही है 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड पे भी यही है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पे भी 2 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड पे भी 2 मीटर पर सेकेंड, सो इट विल बी दिस। Acceleration time graph will be parallel to time axis